हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सटाइल गाइडलाइंस। आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से एफबीआर हमारे डाटा तक रियल टाइम एक्सेस हासिल कर सकता है। एफबीआर को हमारे डाटा तक रियल टाइम एक्सेस किस तरीके से हासिल है। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 देखते हैं, उसमें सेक्शन 175A में क्लियरली लिखा हुआ है कि एफबीआर को हमारे डाटा तक रियल टाइम एक्सेस हासिल है। और फर्दर इस सेक्शन को आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 के लिहाज से और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1917 के लिहाज से अरेंजमेंट बनाई गई है कि एफबीआर को रियल टाइम एक्सेस दिया जाए सारे इंडिविजुअल्स के डेटाबेस में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे अवेलेबल होती है, वो थ्रू आपके आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जैसे आपका CNIC हो गया, पासपोर्ट हो गया, या ओवरसीज़ आइडेंटिटी कार्ड हो गया। फर्दर जो भी आपके ID कार्ड्स बने हुए हैं रिलेटेड, मतलब पासपोर्ट्स वगैरह के लिहाज से और CNIC के लिहाज से, जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उसके वो जहाँ जहाँ रजिस्टर होंगे वहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन का एक्सेस है उनको। उसके अलावा जो बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, इमिग्रेशन की हो गई, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की हो गई, तो उनसे भी आपका इंटरनेशनल ट्रैवलिंग डाटा या डिटेल्स ली जा सकती है। उसके अलावा पॉइंट C में अगर आप देखें तो अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब हो या आपकी विज़िट्स हो बाहर ममालिक में, तो इन्हीं एजेंसीज़ के थ्रू उसका भी डाटा ये लोग ले सकते हैं कि जॉब्स वगैरह के लिहाज से कोई डिटेल लेनी हो या विज़िट्स के बारे में कि कितनी विज़िट्स हो गई, कितनी नंबर ऑफ़ विज़िट्स हैं, तो उसके ऊपर डाटा ये लोग ले सकते हैं। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो, जाहिर सी बात है वो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है कुछ इदारों में, तो उन इदारों के थ्रू भी ये लोग डाटा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है CNIC आपका यूज़ होगा उसमें और टैक्सेस वगैरह पे होते हैं, ट्रांसफ़र हो प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की। उसके अलावा पॉइंट नंबर E में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से भी ये लोग डाटा ले सकते हैं रियल टाइम में, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब व्हीकल लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आप लोग टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, तो उसका भी इनके पास डाटा आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी हो या गैस, तो उससे भी डाटा लेते हैं ये लोग कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने यूज़ किए या कितना बिल चार्ज किया, तो ये सारे डाटा इनके पास अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल होते हैं। ये सारे डाटा ये लोग इजीली इन सब एजेंसीज़ या डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं। तो रियल टाइम में ये ऑलरेडी चीज़ इनके पास लॉ के हिसाब से इनके पास अवेलेबल है, तो इसी पर ये फ़र्दर काम हो रहा है अभी एफबीआर मालूमात में। जैसे कि आपने देखा बहुत सारी चीज़ें लाएअमल में लाई जा रही है, मतलब रियल टाइम एक्सेस होता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ये देखें वाला पॉइंट पढ़ें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनको ऑलरेडी बनाने का इस लॉ में कहा जा चुका है कि आप रियल टाइम में अपना डेटाबेस बनाएं और वन विंडो ऑपरेशन हो जाए, ताकि सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हों, यूज़र को भी अवेलेबल हो और एफबीआर को भी अवेलेबल हो। इससे ये होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने रिटर्न में मेंशन करना भूल जाते हैं, तो इस डाटा के थ्रू आप लोग ईज़िली आप लोग वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं और अपने रिटर्न को सही फाइल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को थॉरली आप लोग भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 175A है। फिर नेक्स्ट आता है नादरा। अब नादरा से ये लोग क्या क्या डिटेल्स ले सकते हैं। सेक्शन 175B में जैसे कि लिखा हुआ है कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा इनको डाटा प्रोवाइड करेगी और टैक्स बेस को बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि जो भी आपका एफबीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर अब तो आपका CNIC हो गया है, तो CNIC में जो भी डिटेल्स होगी, जो भी नादरा के पास डिटेल्स आती है, तो नादरा इनको हेल्प करेगा टैक्स बेस बढ़ाने को, मतलब कि जो भी टैक्स नेट में अभी तक आई नहीं है जो भी इंडिविजुअल्स, तो नादरा वो डाटा प्रोवाइड करेगा और टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब CNIC कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रॉपर्टी परचेज़ में होता है, बैंक ट्रांजैक्शंस में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी किसी भी व्हीकल को परचेज़ करते हैं वहाँ, तो ये सारा डाटा इनके पास रियल टाइम में अवेलेबल होता है। तो जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे इनकम या रिसीट्स वगैरह, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप डाटा डाल रहे हैं कि वो
आपके रियल मतलब के फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक की इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रिकनसाइल्ड है प्रॉपरली, जो एफबीआर का डाटा है जो इन्होंने रियल टाइम में हासिल किया है। वो एफबीआर मालूमात से आप वो करेंगे, रिकनसाइल करेंगे ये सारी चीज़ें, प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को आप रिकनसाइल करेंगे कि एफबीआर क्या शो कर रहा है एफबीआर मालूमात में। अभी उसमें आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ कि एफबीआर में किस तरीके से डाटा अवेलेबल है आपका। एफबीआर मालूमात एक तरीके से रियल टाइम एक्सेस है आपकी इन्फॉर्मेशन तक। इसमें सबसे पहले तो आपको आईआरएस की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी इंडिविजुअल है, तो उसी के लिहाज से ये एफबीआर मालूमात का आप सेक्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक डैशबोर्ड टाइप सामने स्क्रीन आ जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से एफबीआर मालूमात को यूज़ करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स की डिटेल है। अब इसमें जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो बैंक डिपॉजिट्स हुई है। अब बैंक डिपॉजिट्स क्या हैं? जो आपकी रिसीट्स आती हैं बैंक में। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मंथ वाइज इन्होंने ब्रेकअप कर दिया है, ईयर वाइज ब्रेकअप कर दिया है कि आपकी अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई है इन साल में और उनके कौन से महीने में कितनी हुई है। तो इस डाटा को आप प्रॉपरली रिकनसाइल करेंगे अपने बैंक स्टेटमेंट्स से सारी, ताकि प्रॉपरली आपका डाटा रिकनसाइल हो। उसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स का भी इनके पास डाटा अवेलेबल है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ़ विज़िट्स कहाँ कहाँ किस किस साल में लगी है। तो प्रॉपर एक डेटाबेस बन रहा है एफबीआर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से चेक एंड बैलेंस रहेगा। जितने भी ऑप्शंस ये आप देख रहे हैं कि इसमें अभी तक खुले नहीं है, फ्यूचर में जाके ये सारे अवेलेबल होंगे। जैसे बैंक विड्रॉल का भी खुल चुका है इनकी आईडी में, अभी जिनकी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें है नहीं, मगर इसका भी डाटा अवेलेबल हो गया है सबके पास एफबीआर मालूमात के थ्रू। तो वही जो मैं कह रहा था कि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी रहेगा, और जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर रिटर्न में लोग शो करते हैं उससे। इसके अलावा एक सवाल आता है कि एफबीआर मालूमात में कौन से बैंक्स मतलब कि कौन से बैंक्स का आपका जो डाटा शो हो रहा है। तो इसमें अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाकर देखेंगे तो एफबीआर ने ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट सारे अपडेट कर दिए हैं। जहाँ जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो आपके प्रोफाइल में ऑलरेडी एफबीआर ने अपडेट कर दिए कि जहाँ जिस बैंक में आपके अकाउंट्स खुले हुए हैं वो सारे आपकी प्रोफाइल में आ चुके हैं। तो इसी के थ्रू वो एफबीआर मालूमात भी आपका अपडेट होता जा रहा है। तो काफ़ी काम हो रहा है एफबीआर की तरफ से आपके डाटा को वन विंडो ऑपरेशन करने में। अगर तो ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो से वो अपडेटेड भी रहेंगे। और जिनको कोई सवाल हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।